पहलगाम आतंकी हमले में गुजरात के 3 लोगों की मौत हुई। मृतकों का अंतिम संस्कार नम आंखों के साथ किया गया। गमगीन परिवार सदमे में है और आतंकी हमले को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड में एक ऑफिसर नहोतो, कोई जवान नहोतुं। जो ત્યાં પર હોત ને તો આ નો થાત। કોઈ સિક્યુરિટી નહીં, કોઈ કાંઈ સુવિધા નહીં, કાંઈ એટલે કાંઈ નહીં। हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई मानस नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, कोई ऑफिसर नहीं। सामने पति का पार्थिव शरीर, आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और मन में कई सवाल। इस महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या होते देखा। परिवार के साथ घूमने के लिए पहलगाम गई थी, लेकिन आतंकियों ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अपने पति को खोने के साथ ही सवाल इस बात का है कि पहलगाम में जब इतनी बड़ी संख्या में सैलानी थे तो वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। आखा रस्ते मिलिट्री ने कोई कांई सुविधा नहीं, कांई એટલે કાંઈ नहीं। हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई मानस नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, कोई ऑफिसर नहीं। महिला का नाम शीतल कथलिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने इनके पति शैलेश कथलिया को भी मार डाला। शैलेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर गए थे। 23 अप्रैल को वो अपना बर्थडे मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। शैलेश के मासूम बेटे और पत्नी ने बताया कि कैसे उनके सामने आतंकियों ने पहलगाम में चुन चुन कर हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है, तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम। फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। मजहब के नाम पर कत्लेआम करने वाले आतंकियों की कायराना करतूत बेनकाब हो चुकी है। पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम नरसंहार में मारे गए पिता और बेटे की अर्थी एक साथ उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार की महिलाएं फपक फपक कर रोने लगी। आंसुओं के सैलाब ने हर किसी को गमगीन कर दिया। भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें गुजरात के भावनगर की हैं। पहलगाम आतंकी हमले में यतीश परमार और उनके बेटे स्मित परमार की मौत हो गई। दोनों के शव उनके घर लाए गए और नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी भावनगर पहुंचे और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने परिजनों को सांत्वना जताते हुए संवेदना व्यक्त की। यतीश परमार और स्मित परमार समेत परिवार के 22 लोग 16 अप्रैल को कश्मीर घाटी गए थे। वो वहां 15 दिन रुकने वाले थे, मगर 22 अप्रैल को वो आतंकियों का शिकार हो गए। मेरे जीजाजी श्रीनगर में मोरारी बापू के सप्ताह में गए थे। मेरे परिवार के 22 लोग गए थे। वो उसके बाद साइट सीइंग के लिए वो गए थे पहलगाम। कल जो आतंकवादी हादसा हुआ उसमें हमारे जीजाजी यानी कि यतीश भाई परमार और मेरा भांजा जो है स्मित वर्मा, वो उसको गोली लगने से घायल हुए थे। हमारे परिवार को सबसे बड़ा दुख हुआ। हमारे परिवार के ऊपर सबसे बड़ी आफत आई है। आतंकियों ने साजिश के तहत हिंदुओं की टारगेट किलिंग की, महिलाओं और बच्चों के सामने नरसंहार किया। आतंकियों की ये कायराना करतूत न सिर्फ बर्दाश्त से बाहर है, बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है, जिसे किसी भी समाज या देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।